आज बहुत बड़ा दिन है बंगाल के लिए क्योंकि प्रचार खत्म हो गया है। बैटल ऑफ बंगाल में आज शाम को प्रचार थम जाएगा, लाउडस्पीकर हो जाएंगे बंद और इसके अब यह तय हो गया कि जिसको जो कहना था वो जनता ने सुन लिया। पहले फेज में जो वोटिंग हुई है उसी वोटिंग की उम्मीद दूसरे फेज से भी की जा रही है। अब सवाल यह कि आखिरी दिन टीएमसी से लेकर बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत तो झोंकी, लेकिन क्या कहा। बीजेपी की तरफ से मैदान खुद संभाला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उन्होंने एक सभा खत्म की है। अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। योगी की काफी कैंपेन्स रोड शोज आज लगे हुए हैं। मतलब बीजेपी के जितने टॉप फेसेस हैं वो आज प्रचार के आखिरी दिन पूरी तरीके से जमीन पर उतरे हुए हैं। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी, उन्हीं दोनों ने मोर्चा संभाल रखा है और आज भी वही दोनों ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा की और उन्होंने कहा कि जो उत्साह मैं इस बार देख रहा हूं लोगों में, लगता है कि 4 मई के बाद मुझे बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में आना ही पड़ेगा। ऐसे दावे वो और राज्यों में भी करते आए हैं। कई बार दावे सही साबित हुए हैं, कुछ बार नहीं भी साबित हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार और उड़ीसा के बाद अब बंगाल में कमल खिलने की बारी है। मैं आपको बयान सुनाऊंगा, लेकिन आप सोचें जरा, इस पूरे कैंपेन को आप एक बार देखिए तो बीजेपी का पूरा फोकस क्या था। डरना नहीं, भय नहीं, भरोसा है। ममता के गुंडे जा रहे हैं, टीएमसी का सिंडिकेट राज खत्म हो रहा है, कारखाने बंद हो गए, हमको कोलकाता की और बंगाल की तस्वीर बदलनी है। क्या जनता को इन बातों पर भरोसा हुआ? खास तौर पर यह दूसरा राउंड जहां पर बीजेपी कमजोर है। कमजोर इस सेंस में हम कह रहे हैं कि पिछली बार उसको यहां बहुत कम सीटें मिली थी। फर्स्ट फेज में ज्यादा उसको फिर भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन पहले फेज में जो हुआ वो हुआ। इस चरण में उसको अपना प्रदर्शन दुगना तिगुना बहुत बेहतर करना पड़ेगा, तभी वो उम्मीद कर सकती है 15 साल के बाद जो नारा है ना, पलटाओ सरकार, उसको सार्थक करने का। क्या वो दूसरे चरण में होने जा रहा है? हमारे पास कुछ चुनावी डेटा भी है कि लड़ाई कितनी मुश्किल है बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री ने इतनी ताकत क्यों झोंकी हुई है, वो आपको देख के समझ में आएगा। खासतौर पर कोलकाता, ममता बनर्जी का गढ़, वो पढ़ा लिखा वर्ग जिसकी हमने कल भी खूब बात की थी, अगर उसका मन बदला है तो समझिए बंगाल का मन वाकई बदल रहा है। तो वहां की भी एक और ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने बिहार, ओडिशा, उसके बाद अब बंगाल में भी भाजपा के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कैसे की। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। 13 से प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। और आप देखिए जरा, आज आखिरी दिन है, एक पल भी गंवाना नहीं है किसी को भी। अभी आपके सामने लाइव बोल रहे थे जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, उससे पहले प्रधानमंत्री उतरे हैं मंच से और अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भी लाइव तस्वीर है। मतलब मंच से उतरे, गाड़ी में बैठे और वो रोड शो शुरू हो गया। ये बैरकपुर का रोड शो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। मतलब आखिरी दिन, आखिरी घंटे, एक भी पल गंवाना नहीं। जनसंपर्क में जितना जनता के बीच जा सकें वो उनको करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पार्टी का सारा बीड़ा उन्हीं के ऊपर है। अब जो उन्होंने कहा कि लगता है 4 मई के बाद शपथ के लिए आना ही पड़ेगा, उन्होंने कहा मैं इस भरोसे के साथ जा रहा हूं कि आप भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या उस भरोसे के साथ हमारे मेहमान स्टूडियो में आए हैं आज? राहुल महाजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी बताइए, 4 मई के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे शपथ में, किसकी? देखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी बड़ा नेता जब बोलता है तो उसके पास अपने सोर्सेज होते हैं, अपने रिसोर्सेज होते हैं और बहुत बड़े सोर्स रिसोर्स होते हैं। लेकिन
पिछले कुछ समय से जिस तरह से चुनाव पलटा है और जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने ऊपर विश्वास खो दिया है, ये पहली बार हुआ है कि ममता बनर्जी जैसी नेता उसने अपने ऊपर विश्वास खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ता दिखा है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जिस तरह से फंसी हुई दिखी है, और चूंकि बार बार इसकी चर्चा हो रही तो मैं जरूर कह दूं, क्योंकि उन 142 सीटों को कहा जा रहा है कि भाई ये तो एकदम से साफ वाली है, 17-18 सीटें भाजपा जीती थी, 18 शायद, तो वो क्या होगा। मेरा ये मानना है कि कम से कम 3 गुना जंप भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के चुनाव में लेने जा रही, और ये एक मिनट इस्तेमाल कर लेना, उपयोग कर लेना, ये तो हम सब चाहते हैं, लेकिन उपयोग करें क्या अगर आदमी होबे न करे। मतलब आप जरा सोचिए कि आप गाड़ी से निकले मंच से और 4 आदमी है नहीं, तो इस धूप में कोई कितनी देर तक रहेगा, वो दिखाएगा ही नहीं, कहेगा कैमरा बंद करो, मोदी जी भी कहेंगे कैमरा बंद करो। अभी क्यों कैमरा चल रहा है? क्योंकि पूरे रास्ते पर, सड़क के किनारे, इमारत के ऊपर, खिड़की से झांकते हुए वो बंगाल के लोग खड़े हैं। और इसको यूं भी समझिए कि अगर इतनी बड़ी भीड़ जहां रैली रही होगी वो रैली, और उसके बाद इतना बड़ा वो जो रास्ता है उस रास्ते पर भी वो भीड़ खड़ी हुई है, बैरिकेड लगे हुए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ मोदी जी को वहां करंट बढ़िया वाला मिल रहा है। इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि लौट के आएंगे, शपथ ग्रहण कराएंगे। लेकिन जाहिर है भाजपा का शपथ ग्रहण होगा। आपने कहा कि दूसरे चरण में 142 में भाजपा तिगुना कर देगी अपनी, बिल्कुल, मतलब 50-51 बिल्कुल, तब भी तो चाहिए 100 पहले फेज में मिल जाएंगे उनको। पहले चरण में 100 आ रहा है। मुझे लगता है अब 150 में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है, 150 के पार है भारतीय जनता। लिख दिया जाए।